प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की है। हरिद्वार में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने साधु संतों के साथ पीएम के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया है। बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चवाणके जी शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार रीति रिवाजों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हरिद्वार में आज धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी के साथ मंत्रियों और साधु संतों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। हरिद्वार के जम्मू यात्री भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ था, गंगा माता की गोदी में हमने स्नान कर रहे थे और यहाँ पूजा कर रहे थे, क्योंकि चैनल शुरू होने में बहुत दिक्कतें आई थी। जिस प्रकार का काम करना था उसके लिए तो सारे ही शत्रु एक हुए थे, और इसलिए माँ गंगा के प्रति मेरे मन में जो एक मातृत्व का भाव है, हम सबके मन में है, इस कारण भी हम इसके साथ जुड़े हैं। और शास्त्री जी हमारा आध्यात्मिक वाला पक्ष देखते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो जिनके विरुद्ध हमारा संघर्ष है, आप जानते हैं कि वो तो आसान भाषा में कहने के लिए ये सूर असुरों का संघर्ष है। देवताओं और हम देवताओं की सेना है और उधर राक्षसों की, दैत्यों की सेना है। तो इसमें सारे ही प्रकार का साम दाम दंड भेद का काम होता है। ऐसे में एक आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है, ऐसा हम मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भवानी माता ने साक्षात तलवार दी थी, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र स्थापन कर पाए थे। मैं ऐसे आध्यात्मिक, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कई स्थान हैं। मैं एक दिन जगन्नाथ मंदिर में गया तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने पहले तो ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वो जो भी आ रहा था पूजा कर रहे थे, जा रहे थे। प्रोटोकॉल वाले लोग हमको लेके गए। निकलते समय उन्होंने देखा तो एकदम से हाथ पकड़ लिया और आंखों से उनके आंसू आने लगे। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अभी तक तो इनका ये बड़ा फॉर्मेलिटी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं आप अभी थोड़ी देर रुके, मैंने आपको पहले देखा नहीं था। मैं पिछले 14 सालों, या 18 की घटना है, जब हम यात्रा लेके गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 14 सालों से आप सुरक्षित रहे, इसलिए दरवाजा खुलने के बाद जगन्नाथ को आपकी लंबी आयु की कामना करता हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम धर्म की रक्षा वाला काम करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई सेवा वाला, पूजा वाला काम वो करे तो रक्षा वाले की रक्षा हो, इसलिए सामने वाले लोग ऐसे हैं। तो ये सारा विषय जो है, ये शास्त्री जी देखते हैं कि क्या इन दिनों चल रहा है, कौन सी पूजा की जरूरत है और वही कर लेते हैं। हमको अगर समय नहीं तो फोन पर ही संकल्प हो जाता है। ये भी एक मान्यता है, ये भी एक शक्ति है और इसकी भी आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है यहां जुड़े रहने का। और आज ये इसका प्रारंभ होगा। मैं ये चाहूंगा कि इसके साथ कुछ शास्त्री जी डिजिटल गाड़ी में QR कोड वगैरह भी लगाया जाए हर सीट पे। जैसे कोई क्लिक करे तो आस्ती लेकर आए, तो शास्त्रोक्त पद्धति ने कैसे उसका विसर्जन होना चाहिए, और भी क्या क्या चीजें हो सकती है। और एक काउंसलिंग सेंटर चलाया जाए। कौशिक जी बैठे, उन सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं कि जो लोग अस्थि विसर्जन का काम यहाँ पर प्रोफेशन के नाम पर करते हैं, जो पंडित जी हो या अन्य अन्य, यहाँ क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी एकत्र करके कभी ये कहा जाए कि आपका व्यवहार अस्थि विसर्जन करते समय कैसा क्यों होना चाहिए, उसका देश भर से आने वाले लोगों के मनोदशा पर क्या असर पड़ता है, वो हमारे ही है। हो सकता है कि रोज रोज करने वाले काम में कभी कभी आदमी गंभीरता भूल जाता है और इसलिए उसमें थोड़ा हल्कापन आता है, तो वो ना आए। इस दिशा में कोई काउंसलिंग का कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें कुछ विशेष आयोजन जम्मू यात्री निवास में आप जाकर करिए, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इससे एक स्पिरिट जाएगा कि मैंने कहा ना कि एक शहर में, किसी व्यापारी शहर में हम नहीं गए हैं, हम हरि के द्वार में गए, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। वो हो, यह आशा हम व्यक्त करते। हमारे प्रधानमंत्री भी इस बारे में बहुत सजग रहते, आपने देखा होगा। वो तीर्थों के बारे में जब उल्लेख करते तो सारी छोटी छोटी चीजें बताते हैं। हरिद्वार में ये हो, यह आशा व्यक्त करता हूं। और या स्वयं प्रांत प्रचारक जी ही बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ की सारी राष्ट्रवादी हिंदुवादी मूवमेंट के पीछे जो शक्ति होती है संघ की, उसका प्रांत का काम उनके पास है। महाराष्ट्र में भी रहे हैं, IITN है, और इसलिए आधुनिकता, तकनीक और धर्म परंपरा, इसका भी उनको सभी प्रकार का ज्ञान है। हम उनको अभी सुनना चाहेंगे। बस मैं पुनः सुदर्शन की तरफ से इस अभियान को
शुभकामनाएं देता हूं। और अभी अभी जो वित्त मंत्री जी ने कहा फोटो वाला अभियान, हम उसको आज से चलाएंगे और सुदर्शन पर इसका कैंपेन करेंगे कि किसी भी गलती से आपके पास इनविटेशन या कुछ भी आए, उस पर लगा हुआ छपा हुआ फोटो ये डस्टबिन में नहीं, योग्य स्थान पर विसर्जित होना चाहिए। ये आज एक हमको नई आइडिया यहां से मिली है और उसको हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे। पुनः शास्त्री जी, आप तो, मैं तो जितने वर्षों से आपको देख रहा हूं ना, आपकी आयु भी वही ठहर चुकी है, ऐसे ही दिख रहे हैं आप। और ऐसे ही आप सेंचुरी पार करें और आपकी शताब्दी मनाने के लिए भी हम यहाँ पर आए। और ये जब भी आता हूं तो एक नई बिल्डिंग खड़ी दिखती है। और अब भी आप राजनीति के लोग हैं तो थोड़ा ये देखिए कि जैसे इनको शायद 1.5 करोड़ रुपए अभी भरने के लिए यहाँ की नगर पालिका ने बोल दिया है। पता नहीं ऐसा अचानक कुछ निकाल जाता है। हरिद्वार नगर पालिका को पैसे ही चाहिए तो पूरे देश से 1,000 करोड़ रुपए हम एकत्र करके देंगे, लेकिन आश्रमों से अतिरिक्त पैसे मांगना, ये वाले विषय पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्योंकि यहां तो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है ही नहीं। आपने देखा, या किसी चीज का कोई पैसे नहीं लिया जाता, या फिर या 2 हिस्से किए जाए, जिसको 100% चैरिटी, या 3 हिस्से 100% चैरिटी, सेमी चैरिटी और कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो तीनों की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। जो फुली चैरिटी प्रोजेक्ट है उसकी तरफ कमर्शियल दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। जैसे हम जनता को अपील करें वैसे शासन को भी करें, शासन भी संवेदनशील है। आशा है कि ऐसी दिशा में हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। अभी वित्त मंत्री नहीं है, लेकिन प्रांत प्रचारक जी के सामने इच्छा व्यक्त करके मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने उनको पूछा कि आपके राज्य का बजट कितना है, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 95,000 करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ पार करेगा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आमदनी कैसे आती है, तो उन्होंने कहा कि शराब से आती है। देखिए, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में 100% शराबबंदी हो, उस दिशा में ये राज्य आगे बढ़े। और उसका जो बैकलॉग होगा, शराबबंदी होने के कारण जो कोई नुकसान इस राज्य को होगा, उसकी आमदनी कैसी हो, इसकी हम देश से चिंता करेंगे। लेकिन ये बंद अगर होती है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब पूरी बंद हो सकती है, या गुजरात में पूरी बंद हो सकती है, या और भी कई राज्य है जहां पूरी बंद हो सकती है, तो ये तो देवभूमि है ना। तो देवभूमि में शराब क्यों चलती रहनी चाहिए। हम आदर्श केवल बातें नहीं, एग्जीक्यूशन की तरफ जाए। इसलिए आज एक इच्छा भगवान के चरणों में और प्रांत प्रचारक जी के साक्षी में, आप लोगों की साक्षी में कह रहा हूं, आज नहीं, ऐसा नहीं कि 1 ही साल में हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में सोचना शुरू होगा तो ये मुश्किल नहीं, कभी ना कभी जरूर पूरा हो जाएगा। ये आशा व्यक्त करता हूं। पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।